Valuation of goodwill. So first one is what? From the following information, calculate what? Value of goodwill by super profit and capitalization method. Super profit and capitalization method, both, right? We have to calculate value of goodwill under both the method, that is super profit method and capitalization method. First data is what? Average capital employed is given. Net trading profit of the firm for past 3 years were given. Rate of interest, that is normal rate of interest or normal rate of return, is also given, that is 12%. Okay. Fair remuneration to the partners for their services is also given, 12,000 per annum. Okay. Sundry assets of the firm is what? 7,54,762 and current liability is 31,329. These all the data are given. Note is what? Take 8 years purchase of super profit as value of goodwill. What? Take 8-year purchase of super profit as value of goodwill. Okay. And 3-year purchase of FMP as value of goodwill. So this is the basic question, right? है जो हमने देखा अभी. अब इसी के basis पे we have to solve the sum. So let's solve it. Now for solving the sum directly, अभी देखो क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, राइट है, ये दोनों मेथड. एफएमपी एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं ताकि तीनों कवर हो जाए इसमें, ठीक है. तो एफएमपी के बेसिस पे कितना बोल रहा है? 3 ईयर परचेस. क्वेश्चन में मैंने लास्ट में ऐड किया है, देखो दिख रहा है ना, सी. एंड 3 ईयर परचेस, सी हियर दिस वन, 3 ईयर परचेस ऑफ एफएमपी एज वैल्यू ऑफ गुडविल. ओके चलो. सो कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, तो उसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो होना चाहिए. चलो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट? एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, ठीक है. अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है पता ही है. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल प्रॉफिट्स, total profits upon what? Number of years. what बेटा? total profits upon number of years. चलो अब टोटल प्रॉफिट्स कितना है अपने पास? चलो टोटल प्रॉफिट्स ले लो. कितना? फर्स्ट वन क्वेश्चन में दिया है ना बेटा अपने पास, देखो सी हियर टोटल प्रॉफिट्स में. अब टोटल प्रॉफिट्स के लिए फर्स्ट 1,07,600, देन 9,700, देन 1,12,500 टोटल कर लो और उसके बाद एवरेज निकाल लो. तो फिलहाल I'll write here first 1,07,600 plus 90,700 plus 1,12,500, ठीक है. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना अपना? 3. डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इज व्हाट बेटा? 3. यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन. तो चलो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? यस 3 लाख. ये तो पहले टोटल कर लिया, 3,10,800 हो गया डिवाइडेड बाय 3. सो योर एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट? 1,03,000, 1,03,600. वेल डन, परफेक्ट, शाबाश, वेल डन बेटा, वेल डन एवरीवन. 1,03,600 ना, ठीक है. सो दैट विल बी व्हाट? दिस इज व्हाट योर एवरेज प्रॉफिट. ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया, ठीक है. दिस इज व्हाट योर एवरेज प्रॉफिट. चलो अब एवरेज प्रॉफिट डन, बराबर.
एवरेज प्रॉफिट डन. नाउ द नेक्स्ट वन, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर देखो कुछ एडजस्टमेंट भी अपने पास. पार्टनर का रेम्यूनरेशन है, देखो सी हियर एवरीवन, सी व्हाट इज गिवन हियर. एडजस्टमेंट में देखो फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विसेज कितना है 12,000 पर एनम. फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, भाई पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन जाएगा 12,000 पर एनम जाएगा. ठीक है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट में से. अब जाएगा, इसका मतलब अपना फ्यूचर का जो प्रॉफिट्स है वो कम होगा, या प्रॉफिट कम होना है, नॉर्मल सी बात है. तो दैट 12,000 विल बी डिडक्टेड, सो वी विल गेट आर व्हाट एफएमपी. बाकी तो कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं. ठीक है, तो चलो, सो लेट्स कैलकुलेट. सो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा. यस, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर है एफएमपी का. वेल डन बेटा, वेल डन एवरीवन. सो आ जाओ, अब आपको एवरेज प्रॉफिट आ गया इधर. योर एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट 1,03,600. उसमें से आप क्या करो, पार्टनर का रेम्यूनरेशन डिडक्ट करो. यू हैव टू डिडक्ट पार्टनर्स रेम्यूनरेशन. Partners remuneration, which is what beta 12,000 per annum. 12,000. So deduct it. What will be the answer? Yes, 91,600 will be the answer. So this is what your FMP, या फिर आप इसको बोल सकते हो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट और FMP. तो ये फाइनली अपना, और तो कुछ है नहीं, तो यही अपना FMP हो गया, और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, और वी कैन से दैट FMP. ठीक है, 91,600, दैट्स इट. चलो बेटा, FMP तो आ गया आपको, यू गॉट इट. FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया, जो कि आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट था, बट और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि यही फाइनली अपना FMP है. नाउ व्हाट गुडविल फाइंड आउट करना है अंडर दिस मेथड. तो चलो, सो गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला है FMP में? गुडविल इज इक्वल टू FMP मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स व्हाट परचेज. ठीक है, चलो FMP कितना अपना 91,600 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बेटा 3 ईयर्स. चलो करो, कितना आ रहा है 91,600 इंटू 3 ईयर्स कितना हो रहा है 2,74,800. परफेक्ट, 2,74,800. सो दिस इज व्हाट आर गुडविल. ठीक है, गुडविल अंडर FMP 2,74,800. यस, चलो वेल डन एवरीवन. अब बेटा ये गुडविल भी हो गया, तो देख लिया आपने, कैलकुलेशन ऑफ FMP किया, जिसके लिए आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला. एवरेज के बाद आपने अपना गुडविल कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, एवरेज निकाला, एवरेज से FMP में कन्वर्ट किया, देन गुडविल ले लिया. ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप वी हैव डन इट. नाउ अब मेन जो बोला है आपको सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट में आ जाते हैं हम लोग. आ जाओ, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये अपना कैलकुलेशन ऑफ FMP हो गया. अभी सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसको हम लोग इधर हेडिंग दे देते हैं नंबर 1. ठीक है, FMP. नाउ सेकेंड, सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, इसमें क्या बोल रहा है 8 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. 8 years purchase of
सुपर प्रॉफिट, ठीक है, 8 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो अब सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए अपने को, देखो एफएमपी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी अपने पास है, राइट है, एफएमपी हमने तो कैलकुलेट किया है, एफएमपी अपने पास है, ये देखो ये अपना एफएमपी है अपने पास, ठीक है। अब निकालना क्या अपने को, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास नहीं है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, बेटा क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100, यही फॉर्मूला है अपना। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड into what, NRR by 100. So this is the formula to calculate normal profit. तो चलो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो कितना है अपने पास, क्वेश्चन में देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है क्या कि निकालना है अपने को। सी हियर, यस इट इज गिवन हियर, सी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज व्हाट, 6 लाख गिवन है। चलो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 6 लाख, सो ये आपका है 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एनआरआर। एनआरआर भी आपको कितना दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला 12%, मतलब 12, ठीक है। सो 12 अपॉन 100, ठीक है। तो आपको यस वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको आ गया डायरेक्टली 72,000। चलो बेटा अब आप देखो, you have both the data, that is FMP as well as normal profit, okay। chalo now calculate your super profit। so what will be your super profit, super profit, so super profit का फॉर्मूला पता ही है, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलो FMP कितना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज हाउ मच, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपने पास कितना है, ये देखो 91,600, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 91,600 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया बेटा 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 72,000। सो कम ऑन कैलकुलेट इट, 91,600 माइनस 72 कितना आ गया, यस 19,600। So this 19,600 is what your super profit. So directly super profit से आपका देखो गुडविल निकल गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 19,600। सो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट 19,600 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 8 years, so goodwill calculated। now next one, capitalization method, third one is what, your capitalization method। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। चलो अब कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले अपने को क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा, एफएमपी। चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी के लिए सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आ जाओ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या है आपका, एफएमपी दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू व्हाट,
100 डिवाइड बाय NRR, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला। चलो FMP कितना था अपना 91,600, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP में FMP इंटू 100 डिवाइड बाय NRR। तो FMP है 91,600 इंटू 100 डिवाइड बाय NRR कितना था 12%, दैट इज 12, ठीक है। चलो तो 91,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया अपना, कैलकुलेट 7,63,333 बराबर। सो दिस इज व्हाट कैपिटलाइज वैल्यू, ये आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, गॉट इट। चलो अब कैपिटलाइज वैल्यू के बाद क्या निकालना है आपको, गुडविल। आ जाओ, लेट्स कैलकुलेट नाउ गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कैपिटलाइज वैल्यू है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, capitalized value minus what, average capital employed। Average capital employed, chalo, so capitalized value is what, 7,63,333, this is what capitalized value, minus average capital employed is what, 6 lakh, 6 lakh is what your average capital employed। चलो तो फाइनली कैलकुलेट गुडविल, कितना आ जाएगा गुडविल, यस 1,63,333। So this is what your goodwill value, ठीक है। अंडर विच मेथड, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP, ठीक है। ये आ गया आपका गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP, ओके। चलो नाउ लास्ट वन इज व्हाट, अच्छा लास्ट वन, ये आपका हो गया बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP। नाउ द लास्ट वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा, सुपर प्रॉफिट। चलो अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना है अपने को, गुडविल, बराबर है। इसमें तो जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, याद रखना जो कैपिटलाइज वैल्यू होगी वही आपकी गुडविल होगी, ठीक है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में डायरेक्टली गुडविल निकलेगा, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट व्हाट आर गुडविल, दैट इज आर कैपिटलाइज वैल्यू इज गुडविल ओनली, ठीक है। सो गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट, goodwill is equal to super profit into 100 divided by NRI, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इज व्हाट 19,600 into 100 डिवाइडेड बाय NRR, NRR कितना अपना 12 है, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट में, गुडविल कितना आ गया अपना, रुपीज, यस 1 crore, सॉरी 1 lakh, सेम 1,63,333, बराबर है 1,63,333। सो दिस इज व्हाट अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, सुपर प्रॉफिट। इसके अंडर आ गया बेटा
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हो गया, बराबर है, सब गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरीथिंग वी हैव कैलकुलेटेड अंडर डिफरेंट मेथड। एफएमपी के बेसिस पे गुडविल निकाला, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकाला, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, सो ये पूरा अपना कैलकुलेशन डन। इसमें देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का वैल्यू है 1,63,333। एफएमपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी में भी सेम वैल्यू। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आपका गुडविल कितना था, इधर है 1,56,800, राइट। देन आपका जो एफएमपी था, एफएमपी के बेसिस पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 था, सिर्फ 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज व्हाई गुडविल इज व्हाट 274,800। ठीक है, तो ये सब हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब जितना वैल्यू ऑफ गुडविल है, तो जब भी बिजनेस सोल्ड हो रहा है या कुछ भी है, राइट है, तो अगर कुछ भी कंसिडरेशन होगा तो गुडविल का वैल्यू कंसिडर होगा ही, तो गुडविल देना पड़ेगा सामने वाले को, है कि नहीं। बिजनेस वैल्यूएशन के टाइम पे आपका गुडविल का वैल्यू आया है, तो सामने वाले को उतना गुडविल का अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, मालूम पड़ा। और जो भी गुडविल कैलकुलेट होगा वो आपके बैलेंस शीट में दिख जाएगा कि भाई हमारा इतना गुडविल है। ओके, सो ये आपका हो गया पूरा कैलकुलेशन डन। ओके, क्लियर।